हेलो दोस्तों। पेट 2023 में कोई भी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। कई भाई लोग ये वाला क्वेश्चन लगभग 90% लोग नहीं कर पाए थे। तो मैं आज इस सवाल को बताने वाला हूँ एक शॉर्ट मेथड से, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यदि आपको पाइप टंकी वाले चैप्टर की समझ थोड़ी सी भी होगी तो आप इसे समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप निर्देश को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ABCDE और 5 आउटलेट पाइप PQRST जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा, मतलब ये वाला पहला पाई चार्ट जो है ये क्या कह रहा है? प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट ये दूसरा पाई चार्ट है, प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। मतलब ये दो, ये इनलेट वाला है, ये आउटलेट वाला है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है भरे टैंक का परसेंट एंड खाली किए टैंक का प्रतिशत। तो इसमें लिखा है टैंक की क्षमता 1000 लीटर है और प्लस क्या लिखा है? सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट है। मतलब यदि इनको सभी ABCDE को सभी को खोल दिया जाए तो 2 मिनट का समय लगेगा टैंक को पूरा भरने में। यदि इस सवाल को लगाना है तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वर्क 1000 मान सकते हैं जो ये टैंक की क्षमता दिया हुआ है, लेकिन इससे काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, मतलब काफ़ी लॉन्ग तरीके से लगेगा। इसलिए हम छोटा बनाने के लिए इसे छोटा टोटल वर्क मानेंगे। तो अभी हम समझाते हैं। और दिया हुआ सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। मतलब यदि इसको सभी को खोल दिया जाए, अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो ये 1.6 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम टैंक है और टोटल वर्क सेम होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पाइप ABCDE में दिया हुआ है, ये सभी पाइपों का कैपेसिटी है, मतलब यही क्षमता है। 20%, 15, 25, 10, 30% ये क्षमता है ABCD का। इसको जब सभी को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और ये जो लिखा है पाइप PQRST लिखा है 48, 30, 8, 5, 4 और 10% जो लिखा हुआ है ये PQRST का क्षमता है अलग अलग। इसको जब जोड़ेंगे 100 आएगा। लेकिन हमें पता है ये 2 मिनट में खाली कर रहा है, 2 मिनट में भर रहा है और ये 1.6 मिनट में खाली कर रहा है। तो इन दोनों का क्षमता अलग अलग होगा। लेकिन इसके हिसाब से अभी ये 100% है, ये भी 100%, मतलब इसके हिसाब से अभी क्षमता जो है सेम है, लेकिन इसकी क्षमता अलग होगा, इसकी क्षमता अलग होगा। तो लेकिन जो टोटल वर्क होगा वो सेम होगा। तो हम इसके सापेक्ष पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हम पाइप ABCDE जो 20, 15, 25, 10, 30 दिया हुआ है, यही हम क्षमता मान लेते हैं पाइप ABCDE का। तो चलो हम इसको क्षमता मान लेंगे। तो ये दूसरे पेज पे आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है ए की क्षमता दिया है 20% लिए, मतलब 20 मान लेते हैं इसको। पाइप B का 15 दिया हुआ है, 15 मान लेते हैं क्षमता। और C का दिया हुआ है 25, तो 25 मान लेते हैं क्षमता इसका। और D का दिया है 10, तो 10 मान लेते हैं क्षमता। और पाइप E का दिया है 30%, 30 क्षमता मान लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो टोटल वर्क के लिए क्षमता, सभी की क्षमता को ऐड करके टाइम से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 मिनट लग रहे हैं ना, सभी इनलेट पाइप द्वारा एक साथ खोलने पर लगा हुआ समय 2 मिनट है। तो आपने पढ़ा होगा पाइप और टंकी में कि इन क्षमता गुणे समय इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे इन सबकी क्षमता को जोड़ेंगे तो 100 आएगा गुणे 2 मिनट। इसका मतलब है 200 हम टोटल वर्क मान लेते हैं। जो 200 है यही टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसी 200 के हिसाब से हम पाइप PQRST का क्षमता निकालेंगे। जो इसमें दिया हुआ क्षमता, ये क्षमता नहीं होगा लेकिन अलग होगा, 200 के हिसाब से निकलेगा अब क्षमता। तो हम चलो 200 के हिसाब से क्षमता निकाल लेते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट है। मतलब यदि 200 यूनिट 1.6 मिनट लग रहा है खाली करने में, तो 1 मिनट में 200 बटा 1.6 यूनिट खाली करेंगे लोग। मतलब
ये जो क्षमता दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है सबका, इसकी क्षमता मिनट में है, इसकी भी मिनट में है, तो हम मिनट में ही निकालेंगे। ये भी मिनट में क्षमता है तो हम मिनट में ही निकालेंगे। तो ठीक है, अब 1 मिनट में इतना भरेंगे, पी क्यू खाली करेंगे, PQRST। तो हम इसको दशमलव को हटा लेते हैं, लिख लेते हैं 2000/16 यूनिट 1 मिनट में। 1 मिनट में इतना खाली करेंगे। अब क्या कह रहा है कि देख लीजिए, इसमें दिया है P 48% खाली कर रहा है पूरे पाइप का 48%। मतलब जब ये जो दिया हुआ है ये PQRST टोटल का दिया हो कि 1 मिनट में टोटल इतना खाली करना है, लेकिन इसमें दिया हुआ है पाइप P जो है 1 मिनट में 48%। तो हम सबका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 2000 का यदि 48% निकालेंगे, 2000/16 का 48% निकाल लेंगे तो P की क्षमता मिल जाएगा। तो हो जाएगा 16 3 48, 0 0 0 0 होगा 60। इसका मतलब इसका क्षमता 60 आ जाएगा। ऐसे ही सबका निकाल लेंगे और ये हो जाएगा P का 60 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं Q का। Q का देख लीजिए दोस्तों, इसमें दिया है 30%, तो हम 30% के हिसाब से निकाल लेते हैं। 2000/16 गुणे 30/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 600/1600 आएगा, 600/16 आएगा मतलब। तो इसको काट लेंगे 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 5 40, मतलब इसका आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 37.5 इसकी क्षमता आ जाएगा, 37.5 की क्षमता आ जाएगा। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इसकी क्षमता 37.5 आ जाएगी। तो अब इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं R का। इसमें R देख लीजिए, एक बार सब देख लीजिए। R 8% दिया है, पाइप S 4%, पाइप T 10% दिया है। इसी प्रकार से तीनों का और निकाल लेते हैं। तो R का निकालने के लिए 2000/16 गुणे 8% लिख लेते हैं, 8%। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 16 थे, 8 दूनी 16, 2 धाम 20, तो R का 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम S का निकाल लेते हैं। S का तो आ जाएगा 2000/16 गुणे, इसमें 4% दिया हो, 4/100 लिख देंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यस का आ जाएगा 5, इसकी क्षमता 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं टी का। टी की क्षमता के लिए 2000/16 गुणे 10% दिया हुआ है। 0 0 कट गया, 0 0 मतलब 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 2 25 शाम में। इसका मतलब इसका 12.5 आ जाएगा क्षमता। अब क्षमता निकल चुका है, अब आप लोग इसको खुद सवाल लगा सकते हैं, लेकिन हम लगवा दे रहे हैं। जब इसकी क्षमता निकल चुका है, अब आप खुद ही निकाल सकते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए। पाइप ABD और R और S एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय। दोस्तों हमेशा जो टोटल वर्क रहेगा वो हमेशा 200 रहेगा। तो अब इस सवाल को लगाते हैं, क्या दिया हुआ है। पाइप ABD और S एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसमें ABD क्या है। ABD A का मान 20 है, B का मान 15 है, D का मान 10 है। 20 15 35 10 45, ABD का मान 45 आ जाएगा। ये भरने वाले हैं। अब इसको अब कह रहा R और S एक साथ खोलें। R और S ये खाली करने वाला। R और S देख लीजिए, R और S 10 और 15, 10 5 15 R और S का क्षमता। तो ये भरने वाले हैं, माइनस ये खाली कर रहे हैं 10 और 5 15, ये 15 खाली कर रहे हैं। तो 1 मिनट में टोटल कितना भरा जाएगा देख लीजिए। 1 मिनट में भरा जाएगा 30 यूनिट। 1 मिनट में 30 यूनिट भरा जाएगा। अब कहा क्या रहा है, तो टैंक को भरने में लगा समय, इन सबको खोला जा रहा है तो 200 यूनिट भरना है 30 मिनट के हिसाब से। 3 6 18, 3 6 18, 6.67 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। पाइप B और C एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप A D और E द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से कितना मिनट अधिक है। पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक को भरने में, B और C का दिया हुआ है। B और C 15 दिया हो, 25 और 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 40। तो B और C का आ जाएगा क्षमता 40। अब क्या कह रहा है, A और D और E द्वारा, A D E द्वारा एक साथ भरने में लगने समय।
ए डी ई का लिख लेंगे, ए डी ई का दिया हुआ है ए डी ई, ए का 20 है, 10 है, 30 है, तो 20 10 30, 30 30 60 आ जाएगा। ए डी ई का 60 आ जाएगा, लिख लेते हैं ए प्लस डी प्लस ई का 60 आ जाएगा क्षमता। अब क्या कह रहा है, कितना लगने वाले समय से कितना मिनट अधिक है। ये 40 के हिसाब से 200 भरेगा, 5 मिनट आएगा। ये भी 200 भरेगा लेकिन 60 के हिसाब से भरेगा, आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 धाम 10। ये 25 ले रहा है, ये 10/3 ले रहा है, इसको घटा देंगे आ जाएगा 4 पंचे 20, नहीं ये 5 मिनट लेगा, 5 मिनट, तो 3 5 15, 15 माइनस 10/3 आ जाएगा, कितना आएगा 5/3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सरल है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी पाइप और टंकी की तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंकों को खाली करने में लिया गया समय, पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ खाली करने में लिया गया समय से अनुपात पूछ रहा है। पी और आर द्वारा एक साथ खाली करने, पी और आर का देख लेते हैं। पी और आर 60 और 10, पी और आर का 70 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P प्लस आर का, P प्लस आर का दिया हो 70, तो यहाँ पर हम 70 क्षमता लिख लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, क्यू एस टी द्वारा, क्यू एस टी देख लेते हैं दोस्तों। क्यू एस टी, क्यू का इतना दिया हुआ है, एस का इतना दिया हुआ है 5 और इतना 12.5, इसको जोड़ेंगे 37.5 में जब 12.5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और जब 5 जोड़ देंगे 55 आ जाएगा। क्यू एस टी तीनों दिया हुआ ना, तो 55, क्यू एस टी का 55 लिख लेते हैं यहाँ पर, क्यू प्लस एस प्लस टी का 55 लिख लेते हैं क्षमता। अब क्या कह रहा है, एक साथ खाली करने में लिए गए समय से अनुपात, टैंक को खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी एक साथ खाली, ये 70 के हिसाब से कितना भरेगा दोस्तों, 200 भरेगा, 200 भरेगा 70 के हिसाब से, इसी का अनुपात पूछ रहा है। ये भी 200 भरेगा 55 के हिसाब से, खाली करेगा मतलब भरेगा नहीं, कहाँ ये खाली करने वाले हैं पी क्यू आर एस टी, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। ए कट जाएगा, 55 अनुपात 70 आ जाएगा, काट दो 5 एकम 5, 5 14 में 11 अनुपात 14 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला सही आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया हुआ है सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। इसका 100 आ ही जाएगा, इसका 100 जोड़ लेते हैं, इसका 100 आ ही गया है क्षमता, इसका भी जोड़ लेते हैं, आपस में घटा देंगे, जो आएगा 200 में भाग देंगे, वही समय आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 60 प्लस 10 70, 70 5 75 प्लस 50 आ जाएगा 125, 75 प्लस 50 आ जाएगा 125। तो उसका 100 था, ए बी सी डी का 100 था, इसका आ जाएगा पी क्यू आर एस टी का 125। अब कह रहा है एक साथ खोल दिए जाते हैं, मतलब इसको घटा लेंगे, आ जाएगा 25, मतलब ये खाली करने वाली की क्षमता ज़्यादा है और भरने वाले का क्षमता कम है, तो 25 1 मिनट में खाली होगा। तो 200 यूनिट कितने मिनट में खाली होगा, 25 के हिसाब से 8 मिनट में, तो आ जाएगा आंसर नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा तथा अकेले डी द्वारा लिए गए समय का योग, सी और डी का योग, सी और डी 25 10 35, सी और डी मतलब इसको जोड़ना नहीं है, इसको क्या कह रहा है, टैंक को भरने में अकेले सी द्वारा, पहले सी का निकाल लेते हैं कितना समय लगता है। तो सी 25 भर रहा है और डी 10, सी की क्षमता है 25 और डी की क्षमता है 10। तो पहले 25 सी से निकाल लेने टाइम कितना लगेगा, तो सी जब 200 भरेगा 25 के हिसाब से 8 मिनट आएगा, और डी भरेगा 210 के हिसाब से 20 मिनट आएगा। इसका योग कह रहा है, इसका योग 28 आ जाएगा, इसका योग 28 मिनट आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, योग टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा तथा पाइप टी द्वारा लिए गए समय का योग। अब पाइप आर और टी का क्षमता निकाल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है पाइप आर और टी की क्षमता दिया हुआ है, इसका 10 दिया है, इसका 12.5 दिया हुआ है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। आर का दिया हुआ है 10 और टी का दिया है 12.5 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, इसके समय का योग प्लस इसके समय का योग का अनुपात, आर जो भरेगा खाली करेगा 10 के हिसाब से 20 मिनट लेगा,
खाली करने में। अब क्या कह रहा है, 12.5 को हम लिख सकते हैं, टी के लिए है 12.5 को हम लिख सकते हैं 125 25 25 50/2 लिख सकते हैं। तो 25/2 के हिसाब से 200 खाली करेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 25 8 2 से 16, मतलब 8 दूनी 16, इसका 16 मिनट आ जाएगा। इसको जब दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 36 मिनट। यही अनुपात पूछ रहा है, तो 28:36 आंसर आ जाएगा। 4 7 28, 4 9 36, 7:9 आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसका डाउट ज़रूर लिखेंगे और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।